नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है छठ और क्या है इसका पौराणिक महत्व। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही वीडियो को शुरू करते हैं। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने पर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मूंगदल ऋषि को आमंत्रित किया। मूंगदल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़काव कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना रखने का आदेश दिया। इससे सीता ने मूंगदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। समाप्ति को सूर्य उदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त की थी। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य के कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही प्रथा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देवता और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रयष्ट यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो गया। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। जय हिंद दोस्तों।